हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल DTA भागलपुर में दिव्यांश टीचर्स एकेडमी, है ना, जहां पे कि आप लोगों का अभी कंप्लीट करा रहे थे ऑफिसर्स एकेडमी का MCQ क्वेश्चन 7000, जिसमें कि हम लोगों ने 1000 क्वेश्चन लगभग करा दिया है। आज संभवतः प्रयास रहेगा कि आधुनिक भारत भी आप लोग का कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है, तो समय बहुत कम है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं जल्दीबाजी में। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं थे। तो चंपारण सत्याग्रह में कौन सम्मिलित नहीं थे, तो क्या हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, अगला, मालाबार में मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह केरल के मालाबार में, जान ही रहे हैं कब हुआ था, 1921 में हुआ था। अगला, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। कहता है जहां इस किसान नेता का जिक्र है, तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, तो बाबा रामचंद्र के बारे में। ठीक है, कहता है दरभंगा राज क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो दरभंगा क्षेत्र में जो है किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो स्वामी विद्यानंद ने। ठीक है, किसने किया था, स्वामी विद्यानंद ने। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, किसने किया था, स्वामी विद्यानंद ने। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन 1917 में चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे। तो प्रत्यक्ष रूप से कौन संबंधित नहीं थे, तो गौरी शंकर मिश्रा। किससे, चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू के सही मायने देखा जा सकता है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा इसका आंसर, तो देखिए चंपारण सत्याग्रह का बात कर रहा है और इसमें महत्वपूर्ण पहलू, तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। कहता है कि ये चंपारण आंदोलन जो हुआ था, इसमें पहली बार, ठीक है, पहली बार गांधी जी ने भाग लिया था। उनका पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह ही है। ठीक है, जो कि उनको राष्ट्रीय स्तर का नेता भी बनाया यहीं से, चंपारण 1917 के चंपारण से, बिहार से ही गांधी जी को पहचान मिली राष्ट्रीय स्तर पर। इसके अलावे राष्ट्रीय आंदोलन में, ठीक है, उस टाइम जो आंदोलन हो रहा था, ठीक ना, तो कहता है कि ये किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह के बाद ही राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन को भी अब शामिल किया जाने लगा, यानी कि किसानों की भूमिका भी अब महत्वपूर्ण होने लगी। ठीक है, यही चीज ये कह रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार है। तो एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार आपका अवध के हरदोई और बहराइच आदि के किसान। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन, इनमें से किसने उलगुलन प्रथा। तो उलगुलन बिरसा मुंडा का पढ़ते होंगे, है ना, उलगुलन में मुंडा विद्रोह में हम लोग देखे होंगे बिरसा मुंडा का। इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो अहरार आंदोलन से इनमें से कोई भी सम्मिलित नहीं थे। अगला क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह सब जान रहे होंगे, बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया जाता था। तो किसमें, अस्थाई बंदोबस्त में। किसमें, अस्थाई बंदोबस्त में। कब लाया गया था अस्थाई बंदोबस्त, 1793 में लागू किया गया था। किसके द्वारा लागू किया गया था, तो कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मलाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था। तो मोपला विद्रोह जो है ये खिलाफत आंदोलन का ही परिणाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी ने ध्यान, तो गांधी जी का ध्यान चंपारण की तरफ किसने लाया था, राजकुमार शुक्ल ने लाया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में, 1916 के अधिवेशन में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में, 1916 के अधिवेशन में, जो कहां पर हुआ था, तो लखनऊ। कहां पर हुआ था, लखनऊ। अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, आरसी मजूमदार। अध्यक्ष कौन थे, आरसी मजूमदार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नवंबर 1936 में भागाधिकारी पट्टेदारी को जमींदारों के बेदखली प्रयास के विरुद्ध बड़हिया यानी मुंगेर में किसने बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया था। तो मुंगेर में किसने आंदोलन प्रारंभ किया था, तो बिहार किसान सभा ने। किसने किया था, बिहार किसान सभा ने। अगला, किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना। तो बिहार किसान सभा की स्थापना जो हम लोग कहां पर देखे, मुंगेर में। कहां पर देखे, सॉरी, कहां पर देखे, मुंगेर में। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, 1929 में।
स्थापना कब हुई थी? 1929 में। अगला क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो चंपारण आंदोलन मुख्यतः नगदी फसल में, नगदी फसल में, नगदी फसल के विरुद्ध था। ठीक है, नगदी फसल के विरुद्ध था। अगला क्वेश्चन, तेभागा आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था। तो तेभागा आंदोलन जो आरंभ हुआ था वो किसान सभा के नेतृत्व में ही। ठीक है, तेभागा आंदोलन जो कहां पर? बंगाल में। किसके नेतृत्व में? किसान सभा के नेतृत्व में। अगला, दक्कन कृषि राहत अधिनियम। तो दक्कन कृषि राहत अधिनियम कब? 1879 में, 1879 में। अगला, बिहार में तीन कठिया पद्धति। तो तीन कठिया पद्धति क्या है? तो 20 3/20। तीन कठिया पद्धति क्या है? 3/20। 20 हिस्सा में से आपको 3 हिस्सा में नील की खेती करना था। आगे, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो स्वामी सहजानंद का नाम बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित था। किससे संबंधित था? तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कहता है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण। तो नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया था? नील दर्पण दीनबंधु मित्र के द्वारा। नील दर्पण किसके द्वारा? तो दीनबंधु मित्र के। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा हो गया? हमारा रांची वाला कार्य क्षेत्र हो जाएगा, झारखंड, है ना। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855-56 में मेजर बारो को हराया था। अगला क्वेश्चन, किसान क्या करे किसने लिखा? इंपॉर्टेंट है किताब। किसान क्या करे किसने लिखा? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है। तो मोतीलाल तेजावत ये कहां से संबंधित है? किसान नेता मोतीलाल तेजावत, तो ये मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नील विद्रोह कहां हुआ था? तो नील विद्रोह कहां हुआ था? बंगाल में। नील विद्रोह ये बात कर रहे हैं किसका? 1859-60 में जो नील विद्रोह हुआ था, कहां पर? बंगाल में। ठीक है, अगला, नील विद्रोह किसके बारे में था? ठीक है, नील विद्रोह तो ये कहता है रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, उसने एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई, उससे करवाया जा रहा था, उस पर की जा रही थी। ठीक है, 22-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो मोहम्मद जुबैर ने। ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है कि मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो मोहम्मद जुबैर ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1921 में मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह जान ही रहे, केरल के मालाबार तट पर। ठीक है, अगला, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। कहां पर? कहां पर हुई थी? तो लखनऊ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा जिसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग का राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। तो 1930 के दशक में, 1930 के दशक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छानाओं के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? ठीक है, ये किसने? तो पीर मोहम्मद मुनीस ने, पीर मोहम्मद मुनीस ने। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहां आयोजित की गई थी? अखिल भारतीय किसान सभा जान ही रहे हैं, लखनऊ में। कब? तो 1936 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1921 में मोपला विद्रोह। तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि ये जो मोपला विद्रोह था जो शाखा थी खिलाफत आंदोलन की। ठीक है, 1921 में मोपला विद्रोह जो हुआ था खिलाफत आंदोलन के बाद हुआ था। 1918 में खिलाफत आंदोलन हुआ था, 1918 के 18-19 में। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के बाद में 1921 में मोपला विद्रोह। तो इसमें से ये भी हो सकता है हमारा। असहयोग आंदोलन भी कब हुआ था? 1920 से 22 में। इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इसका आंसर डी दिया हुआ है। क्वेश्चन वही है, 1921 में मोपला आंदोलन जो था वो एक शाखा थी किसकी? असहयोग आंदोलन की। ठीक है, इसके पहले लेकिन जो आया था वहां पे खिलाफत आंदोलन था। तो दोनों प्रश्न एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण आंदोलन में, है ना। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था, तो कौन हो जाएगा? वासुदेव बलवंत फड़के। कहां पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध में जो एका आंदोलन हो रहा था उसका उद्देश्य था सरकार को लगाम देना बंद करना, सरकार को लगाम देना बंद करना। अगला, नाई धोबी बंद, नाई धोबी जो है बंद सामाजिक बाइकॉट, ये किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। कहां पर? प्रतापगढ़ जिले में। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया? तो चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग कब चलाया था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन एक बार और देख लेते हैं हम लोग क्या क्या दिया है। अभियोग, ठीक है, 17 में ही स्टार्ट हुआ था। चंपारण सत्याग्रह भी कब हुआ था? 17 में। तो अभियोग भी पर कब चला था? 1917 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता के रूप में, तो राष्ट्रीय नेता कौन? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, जमींदारों द्वारा कृषक से मांग किए गए बेगार या अवैध उपकरण किस नाम से जानी जाती थी? तो ये वेदी के नाम से जानी जाती थी। किस नाम से? तो वेदी के नाम से। कहता है साराबंदी आंदोलन जो 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो साराबंदी आंदोलन भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगला, कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाएं, कहते हैं मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा की स्थापना, तो मद्रास महाजन सभा 1885 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती कौन सा था? इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन। इस वजह से इसका आंसर ई दिया है। अगला, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर ई दिया हुआ है, देख लीजिएगा एक बार क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ठीक है, इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। अगला क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व, ये पूछा गया क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? तो इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, ये दोनों का नाम आता है, इस वजह से आंसर इसका ई दिया हुआ है। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना नेतृत्व जो है किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाल में किए थे और आनंद मोहन बोस ने भी किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, किस पे आ गए हम लोग? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे। ठीक है, चलिए, कहता है 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, तो 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कब हुई थी? 1885 में, एक और सैनिक के द्वारा, जिनका नाम क्या था? एओ ह्यूम। किस नाम क्या था? एओ ह्यूम। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो पहला अधिवेशन 1885 में ही। ठीक है, तो ये क्या बात कर रहा है? 1906 का। 1906 में किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। तो दादा भाई नौरोजी से एक और क्वेश्चन आता है कि दादा भाई नौरोजी ने कुल कितना कांग्रेस के कितने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने टोटल 3 बार, टोटल कितना बार अध्यक्षता किया? 3 बार। कब? एक तो 1886 में, दूसरा फिर 1893 में, ठीक है, और उसके अलावा फिर 1906 में। 3 बार जो है दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। ठीक है, चलिए अगला, 1918 में मोंटफोर्ट सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशिष्ट जो है टूट गए, जिन्होंने गठन किया। ये किसके बारे में बात हो रहा है? तो ये बात हो रहा है हमारा इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कहता है कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित वॉल, तो सुरक्षित वॉल का सिद्धांत, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि सुरक्षित वॉल का सिद्धांत, तो सुरक्षित वॉल का सिद्धांत किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने। किसने दिया? लाला लाजपत राय ने। अगला क्वेश्चन कहता है किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था? 53वां अधिवेशन जो कहां पर हुआ था? 1940 में। कहां पर? तो रामगढ़ में। किसकी अध्यक्षता में? मौलाना अबुल कलाम आजाद के अध्यक्षता में। ठीक है, अगला
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते किसके अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में, तो हम लोग देख ही लिए, अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस ने पहली बार किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वराज का, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अगर यहीं पे प्रथम भारतीय महिला हो जाएगा तब कौन हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। समझ गए ना, प्रथम महिला बोल रहा है तो एनी बेसेंट, अगर प्रथम भारतीय बोलता तो हमारा सरोजिनी नायडू। ठीक है, 1925 के कलकत्ता अधिवेशन का। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित किया गया अधिवेशन 1922 में कहां पर किया गया था? तो 1922 में कहां पर? तो गया में। 1922 में बिहार के गया में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता, तो 1929 में जो लाहौर में, कहां पर? लाहौर में, जहां पे कि पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था कांग्रेस का पहली बार, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नरमपंथियों द्वारा, क्वेश्चन है कि नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना, याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने क्या नाम दिया था? तो गरम दल के नेताओं ने भिक्षावृत्ति की राजनीति, भिक्षावृत्ति की राजनीति नाम दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूरत विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ था? तो सूरत विभाजन, ठीक है, तो सूरत विभाजन कब? 1907 में। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हो गया था? तो नरमपंथी का। किसका? नरमपंथी का। ठीक है, 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत मूल्यवान सहायता प्रदान की थी? तो दरभंगा के राजा ने, दरभंगा के राजा ने। अगला क्वेश्चन, अधिकतर नरमपंथी थे, तो अधिकतर जो नरमपंथी थे वो शहरी क्षेत्रों से थे। किस क्षेत्र से? शहरी क्षेत्रों से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रावधीन में, तो गर्मपंथी के हाथ में कब चला गया था? 1906 के बाद। ठीक है, अगला, कदनी में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो उग्रपंथी कौन नहीं था? बाल गंगाधर तिलक थे, मदन लाल ढींगरा भी थे, उधम सिंह भी थे। कौन नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। अगला क्वेश्चन, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो 1947 का बात कर रहा है, इसका मतलब कब? जब भारत आजाद हुआ था। तो जब भारत आजाद हुआ था तो उस टाइम में अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। और जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में, तो उस टाइम में अध्यक्ष कौन थे? यानी कि कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, आगे, भारत का पूर्ण स्वराज दिवस, भारत जो है पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाता है? भारत पूर्ण स्वराज दिवस पूछा गया क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाता है? तो 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को भारत पूर्ण स्वराज दिवस मनाया। यही कारण है कि इस तारीख को संविधान सभा, यानी कि 26 जनवरी को ही संविधान सभा लागू किया गया था, संविधान लागू किया गया था। यही कारण है, क्योंकि हम लोग ने पूर्ण स्वराज दिवस हम लोग कब मनाए थे? तो 26 जनवरी 1930 को मनाए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था कहां पर? तो वर्धा में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था कहां पर? कांग्रेस के द्वारा। कहां पर? तो वर्धा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है? बेलगांव अधिवेशन 1924 का महात्मा गांधी, ये सही है। कलकत्ता अधिवेशन 1928 का सरोजिनी नायडू, ये हमारा यहीं पे गलत हो गया। हरिपुरा अधिवेशन 38 का सुभाष चंद्र बोस, सही है। मेरठ अधिवेशन 46 का आचार्य
कृपलानी, ये भी सही है। तो सरोजिनी नायडू कब? 1925 में। 1925 में कहां पर? तो कलकत्ता में। कहां पर? तो कलकत्ता का 1925 का कलकत्ता अधिवेशन तो ठीक था, ये 1928 यहाँ पे गलत है, 1925 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे? किस टाइम में? तो लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का 1916 में लखनऊ अधिवेशन। क्यों? क्योंकि होम रूल लीग की स्थापना भी कब हुई थी? 1916 में, है ना, इस वजह से आंसर हमारा ए नंबर। अगला क्वेश्चन, कहता है गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो कामागाटा मारू घटना। कामागाटा मारू एक जहाज था जिसका अधिग्रहण अंग्रेजों द्वारा कर लिया गया था। ठीक है, आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एओ ह्यूम ने। किसने किया था? एओ ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये एक असैनिक सेवक थे। कौन थे? असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? इनमें से कोई नहीं, तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता बताई था, किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेता जो कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे? तो गरम दल से संबंधित है तो अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, इसका कहीं कहीं उत्तर हमारा महात्मा गांधी भी दिया गया है, और कहीं कहीं दिया है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो उसी टाइम में जो है 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ, और जितने भी बड़े बड़े नेता थे, राष्ट्रीय नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो इस वजह से कहीं कहीं उत्तर हमारा इनमें से कोई नहीं भी दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या दिया गया है? इनमें से कोई नहीं। रीजन जान गए आप लोग। आगे, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किसको नरम दलिया के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बताए थे दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन जो था, 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? तो 1937 में बिहार के किस शहर में? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1912 में हुआ था बिहार में, और 1922 में हुआ था बिहार में। यही दो बिहार में हुआ है। ठीक है, इस वजह से 1937 का हुआ ही नहीं है, इस वजह से आंसर हमारा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। तो पूर्ण विकसित संगठन कहां पर? तो मैसूर में। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने। किसने किया था दिल्ली अधिवेशन का? तो राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, हाँ, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। अरे, सबका फोन आने लगा था कि अभी तुरंत ही जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि जो बीएड किया हुआ है वो 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो वही सबका फ़ोन आने लगा कि सर आगे क्या, इसी वजह से। तो देख लेते हैं, एक दिन में तो अभी शाम तक सारा कुछ क्लियर हो ही जाएगा, है ना। क्वेश्चन हम लोग करते जाते हैं आगे। कहते हैं कांग्रेस के नरम दल के नेताओं में आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी राष्ट्रवाम बंद्य आंदोलन। कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कहते हैं 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो विभाजन की प्रक्रिया, तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन के लोगों में भागीदारी पर, उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट
तो नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और इसमें विषय क्या था कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था। तो नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा आया था? नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो ठीक है, तो प्रथम भारतीय तो कौन हो गया? सरोजनी नायडू। अगर प्रथम भारतीय अगर नहीं रहता तो एनी बेसेंट है ना, और अगर यहाँ पे भारतीय दे दिया तो भारतीय देने का उत्तर हमारा क्या हो गया? सरोजनी नायडू। ठीक है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी ने 1924 का कौन सा अधिवेशन? बेलगांव का अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? तो मौलिक अधिकार का भी प्रस्ताव किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में 1931। और अगर पूर्ण स्वराज का बात करेंगे तो पूर्ण स्वराज का, तो वो 1929 का अधिवेशन, वो भी कहाँ में था? वो था लाहौर अधिवेशन। 1929 का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का, और मौलिक अधिकार कहाँ पर? 1931 का कराची अधिवेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने? तो लाला लाजपत राय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में। कब हुई थी? 1920 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। 1916 का कहां पर अधिवेशन हुआ था? लखनऊ में। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी का ध्यान आकर्षित करवाया था। किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी तो किसमें? तो ये हमारा हो जाएगा ई नंबर, क्योंकि 1925 में हम लोग देखे थे। ठीक है, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वें अधिवेशन। तो 27वां अधिवेशन बात कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन। तो 27वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? पटना के बांकीपुर में। ठीक है, पटना के बांकीपुर में। ठीक है, पटना के बांकीपुर में हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था? आर.एन. मधोलकर। अध्यक्षता किसने किया था? आर.एन. मधोलकर। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, 27वां अधिवेशन से जो है वो सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लिए थे। जवाहरलाल नेहरू, तो हमारा बिहार में जो बांकीपुर में हुआ था वहीं से। ठीक है, अध्यक्षता किसने किया था? आर.एन. मधोलकर। कब हुआ था? 1912 में। ठीक है, 1912 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सन 1938 में सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। तो 38 में हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए फिर से देखते हैं। कहते हैं 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो अश्वनी कुमार दत्त ने। कहता है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा। कहता है वो किस दल के टिकट पर चुनाव लड़े थे? तो उदारवादी दल पर, लिबरल पार्टी पर। ठीक है, उदारवादी दल के टिकट पर चुनाव लड़े थे दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लेवल 2, कहता है भारत के राजनीतिक प्रयास का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? तो स्वराज का। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने। कब? 1906 में। अगला, कहता है लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। कब हुआ था? 1929 का। ठीक है, अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन, तो पहला अधिवेशन का अध्यक्षता किसने था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है
कि पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया? तो 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। तथा निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया? तो 38 और 39, हरिपुरा 38 में कहा देखे थे? हरिपुरा। 39 में कहा देखे थे? त्रिपुरी। उस टाइम में अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित हुआ था। यह कहां पर हुआ था? तो मुंबई या बंबई में। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, तो जैसे ही भारतीय अगर लगाया, ठीक है, जैसे ही भारतीय लगा दिया तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सरोजिनी नायडू। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी किया था। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव नागपुर अधिवेशन में पास हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देख लीजिएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी किया था? राजी कहां पर किया था? असहयोग आंदोलन प्रस्ताव हुआ था नागपुर में, ठीक है, और यहाँ कह रहा है कि खिलाफत के साथ साथ असहयोग आंदोलन के लिए भी, तो कहां पर? तो ये हमारा कलकत्ता अधिवेशन। कहां पर? कलकत्ता अधिवेशन। आगे, सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी संकट, तो त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसके बाद ही महात्मा गांधी नाराज हो गए थे सुभाष चंद्र बोस से, क्योंकि महात्मा गांधी के द्वारा पट्टाभी सीतारमैया उनके तरफ से महात्मा गांधी ने खड़ा किया था, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया को, लेकिन जीत गए थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो जिस कारण से महात्मा गांधी नाराज हो गए, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो वही कारण किसको हराया था? तो पट्टाभी सीतारमैया को। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को एक तौर पर मनाया था, तो स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, इसी वजह से हम लोग संविधान भी आगे जाके कब लागू किए थे? तो 26 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस, तो पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को। कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज ने पूर्ण स्वतंत्रता घोषणा, तो वही स्वतंत्रता दिवस कब मनाए थे वो लोग? 26 जनवरी 1930 को। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? तो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1929 का लाहौर का, तो लाहौर का बात कर रहा है, तो वहां पे क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज के प्रति जो है प्रतिबद्धता के कारण, इसके वजह से ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का, तो पूर्ण स्वराज का मांग किस अधिवेशन में? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1929 के लाहौर अधिवेशन। लाल बाल पाल, लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो गया हमारा बचेंद्री पाल। ठीक है, तो लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे? तो लाला लाजपत राय का कार्य क्षेत्र जो हमारा पंजाब था, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का महाराष्ट्र था, है ना, महाराष्ट्र, और बचेंद्री पाल का ये बंगाल था, ना कि महाराष्ट्र, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, बचेंद्री पाल बंगाल। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। 1907 में, इसका मतलब कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हो रहा था? कहां पर हो रहा था? सूरत में। कहां हो रहा था? सूरत। तो इसका मतलब सूरत अधिवेशन, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस की स्थापना के समय था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। 1885 में उस टाइम में भारत के गवर्नर कौन थे, वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन, जिन्होंने कांग्रेस का मजाक भी उड़ाया था अल्पसंख्यक सूक्ष्म प्रतिनिधि का बता के। ठीक है, कहते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। तो कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन, कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में। अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव अधिवेशन जो कब हुआ था? 1924। बेलगांव अधिवेशन जो कब हुआ था? बेलगांव अधिवेशन जो हमारा कब हुआ था? 1924। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ष 1937 में पहली बार किसी गांव में, तो कांग्रेस का क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस का ऐसा कौन सा स्थान था जहां पर भी कांग्रेस का अधिवेशन, किस गांव में? एक ही गांव में हुआ था। कौन से गांव में? तो फैजपुर में। कहां पे? फैजपुर में कांग्रेस का अधिवेशन। निम्नलिखित में से किसी ने कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी? तो किसने? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो 26 जनवरी को पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? तो 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। ठीक है, किसके विरोध कारण? एम आर जयकर के विरोध के कारण। 1928 में एम आर जयकर के विरोध के कारण। इनमें से किस वर्ष में आईएनसी के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को, तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा लक्ष्य तो बताए थे 1929 में लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? तो चरमपंथी नेता, ठीक है, नहीं थे, तो कौन हो जाएगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित हुआ था? तो जिस वर्ष स्थापना हुई थी उसी वर्ष। तो स्थापना भी कब? दिसंबर 1885 में। दिसंबर 1885 में। अगला क्वेश्चन, ठीक है, कहता 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो 1931 का बात कर रहा था। 31 में कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 में। कहां पर? ये कहां का? 1931 में कहां पर हुआ था? तो कराची में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कहते कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम, तो वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला, वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? तो रेहाना तैयब जी। कौन थी? रेहाना तैयब जी। कहते ताप्ती नदी के किनारे, तो ताप्ती नदी के किनारे सूरत, ताप्ती नदी के किनारे, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि सूरत जो है किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। ठीक है, और सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। ठीक है, 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन हुआ था? तो चरमपंथी और नरमपंथी का विभाजन कहां पर? तो सूरत अधिवेशन में। ठीक है, अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन हो गया? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आता है कि किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन, तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। कहता 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष, यानी कि जिस टाइम भारत आजाद हुआ था उस टाइम में अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो जेवी कृपलानी। जेवी कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव, तो पहले महासचिव कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। पहले महासचिव कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एलन एक्टोवियन ह्यूम, यानी कि ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ठीक है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो पहली महिला अध्यक्ष अगर भारतीय बोलता तो सरोजिनी नायडू, पहली महिला अध्यक्ष कर रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता जो है एकजुट हुए थे। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अगला 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादी और किया था, कहता है एक संयुक्त राजनीतिक मंच, तो किसको, एक संयुक्त राजनीतिक मंच, तो कौन हो जाएगा हमारा, मुस्लिम लीग। यानी कि ये क्वेश्चन कर रहा है कि 1916 में कहां पर, लखनऊ में ही कांग्रेस ने भी, और कांग्रेस के साथ साथ किस पार्टी ने अपना वार्षिक अधिवेशन किया था, ठीक है, तो वो मुस्लिम लीग ने, कहां पर, 1916 में, कहां पर, तो लखनऊ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था, 1916 यानी कि किसके किसके टाइम में जो है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन हो गए, बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग को 1936 में किसके द्वारा आयोजित, ये प्रस्तावित किया गया था। 1936 का अधिवेशन कहां पर हुआ था, तो 1936 का जो अधिवेशन हुआ था ये हमारा हुआ था गांव वाला, जो था पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन जो गांव में हुआ था, कहां पर, तो फैजपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब, 1885 में। कहते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, फिर से वही सवाल है, आंसर क्या हो गया हमारा, 1885 में। कहते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो पहली बैठक मुंबई या बंबई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने, तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया, सुभाष चंद्र बोस ने। कब किया, 1939 में। कहते वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब स्थापना हो रहा था 1885 में, तो गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो पहली महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगी, पहली महिला अध्यक्ष स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कभी अध्यक्ष बनी थी, ये क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, अगला, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, ये हम लोग अब अगले वीडियो में देखेंगे, यहाँ से बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन।